ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, अमेठी और मैं रायबरेली की बात करूं, हालांकि आज वहां प्रियंका गांधी भी रहेंगी, अब वहां की जो कमान है वो संभालती नजर आएंगी, लेकिन ये सुपर हॉट सीटें हैं यूपी की, और तीसरे चरण में 10 अगली यूपी की सीटों को लेकर मतदान भी होना है, जिसमें सीधे सीधे आपके परिवार की साख दांव पर है। अब ऐसे में इस घटना का सामने आना क्या किसी ना किसी तरह से ये जनता को प्रभावित करता नजर आएगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये बौखलाई हुई है और इसमें तोड़ पर आमादा होती है, आमादा फौजदारी होती है। स्मृति जी को अपनी हार का डर इतना सता रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही कार्यालय पे कि जाओ, इनका कुछ भी हो तोड़ हो जाओ, और पुलिस इनकी संयम है कोतवाल, तो फिर डर काहेगा। देखिए, हकीकत इस बात की है कि किशोरी लाल जी जो है वो पहले डायरेक्टर थे, अब डायरेक्टर और हीरो दोनों हो गए, और उनके वजह से स्मृति ईरानी बुरी तरीके से हार रही है। 2 लाख से कम की हार नहीं है इस बार। और आप समझे कि अगर किसी का दिल्ली के भाग्य से छीका एक बार फूट जाए तो बार बार नहीं फूटता। तो पता नहीं किसको बाहरी बता रहे थे उस दिन, शायद स्मृति जी को ही बता रहे थे कि जिनका घर कभी दिल्ली हो जाता है, तो कभी बंबई हो जाता है, तो कभी गोवा हो जाता है, और गोवा में भी क्या रेस्टोरेंट भी चलता है। वो तमाम चीजें हैं, सामने है आपके। 13 रुपए की चीनी देखिए, रायबरेली और अमेठी के लोग खा रहे हैं और बड़े आनंदित हैं कि 13 रुपए किलो हमको स्मृति जी ने चीनी दे दी है। जनता इस बार बताएगी 2 लाख से कम में नहीं हारेंगे। अब दूसरी बात मैं अनुप्रिया जी को कह दूं, इनके नेता पर भरोसा कौन करेगा और इनकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? गजब की पलटी तो बंदर भी सीखेगा आपसे कि कैसे बुलंदी मारी जाती है और कब कैसे। वो आपके सामने जिस शहजादे की बात कर रहे हैं उसी शहजादे के गुणगान गाते थे कि अब तेजस्वी जी बोलेंगे। अब तेजस्वी जी ने 5 लाख से ऊपर रोजगार दे दिए सरकारी, वो पलटू राम साहब ने नहीं दिया था। और ये आपने बताया नहीं कि इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का 2000 कमी निकाल करके कहते थे कि ये मोदी तो ठीक आदमी नहीं है, अब वो मोदी अचानक कैसे पलटू राम का सही हो गया? क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे और ईडी सीबीआई से डर गए पलटू जी। तो ये सच्चाई है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपके पास कोई बात नहीं है, आप बस खुदचट कर सकती हैं, लेकिन आप सच्चाई करना ही खड़ी है। ये आपको लेकिन एक सच्चाई ये भी है ना कि जनता आखिर किन मुद्दों पर बात करना चाहती है। ये तो आप खुद कहते आए हैं, सीएसडीएस के आंकड़े हमारे सामने है ना। वो चाहती है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर बात हो, लेकिन बात किस पर होती है? पीडीए पर बात होती है, बाप पर। यही अब बना लिए ना तेजस्वी यादव ने, एक बाप से नया फॉर्मूला रखा, आपने पीडीए का रखा। बहुत अच्छी बात। पीडीए का डेवलपमेंट किससे होगा? रोजगार से ही तो होगा ना, महंगाई को कम करके ही होगा ना, महंगी चिकित्सा और शिक्षा को जो है वो समेकित करके कम करने पर ही तो होगा ना। या कि अमीरों के हाथ में शिक्षा होगी और 5 किलो के राशन की भिक्षा होगी गरीबों के हाथ, और आप देश को जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पर ला करके विश्व गुरु बनाएंगे, कौन अच्छी बात मानेगा? 5वीं इकॉनमी बताते हैं, 8वां वेतन आयोग देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा आपकी वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय कहता है। पुरानी पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सेना रखने के लिए पैसा नहीं है। तो ये युवा जो है, जो कि फौज में जाता है, जो देश की सेवा करता है, वो आपको देगा। बेरोजगारी से कितना तबाह है वो बेरोजगार, आपके खिलाफ खड़ा है। आधी आबादी प्रज्वल रमन्ना जिसके साथ शोषण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा से बड़ा चेहरा ब्रिजभूषण सिंह का हो गया कि नहीं हो गया, कि प्रधानमंत्री जी को झुका दिया उन्होंने अपने चेहरे से, अपने बेटे को टिकट दिला दिया। अब तो वहाँ परिवारवाद भी नहीं है और जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही सिद्धार्थ, क्योंकि अगर हम मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है, जवाब दे लेती हूँ कपिल जी। बलात्कार, ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारवादी पार्टी हो चुकी है। आज भाजपा का हाथ रेपिस्टों के साथ है। आज सूरत से लेकर पश्चिम से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मणिपुर से लेकर के, संगर से लेकर के, ब्रिजभूषण से लेकर के, प्रज्वल रमन्ना से लेकर के, आप देखिए कि गली कूचे में इनके नेता रेपिस्ट हो चुके हैं। और आधी आबादी को जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, जवाब ले लेती हूं। कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, वो भारतीय जनता पार्टी से कहते थे बेटी बचाओ। ठीक है कपिल जी।